नमस्कार साथियों। ये परीक्षा काल के दौरान राज कर्मचारियों को एसआई की जो कटौती है, राज्य बीमा, उसको लेकर के ये अपडेट है कि ये किन को करवानी है, कौन इसमें शामिल होगा, कौन नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और यहाँ पर आप इस विषय को देख सकते हैं। परीक्षा काल के दौरान राज्य कर्मचारी को इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराए जाने बाबत पूरी खबर यहाँ पर आप देखें। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा निगम नियम 1998 के नियम नंबर 8 में उपनियम 2 के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिए बीमा उस वित्तीय वर्ष से जिसमें वह व्यक्ति नियुक्त हुआ है। यहाँ पर ये बात है कि जिसमें वह व्यक्ति नियुक्त हुआ है, उस वित्तीय वर्ष की ये बात कर रहा है और जिसमें नियुक्त हुआ है उसी में मार्च महीने में किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के परीक्षाधीन कर्मचारियों को राज्य बीमा का कवरेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सिविल सेवा ये 2017 का जो नियम बिंदु संख्या 3 में परीक्षाधीन राज्य कर्मचारी को की नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोविज़न काल में स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, उसको एसआई कटौती नहीं होती थी, उसकी सिर्फ और सिर्फ जीपीएफ कटौती होती है। ठीक है, एसआई कटौती नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो कहा है कि नियुक्ति के जब भी आपकी परीक्षा काल में नियुक्ति होती है, उसमें जैसे आपकी फरवरी में हो गई नियुक्ति और उसके बाद में आता है मार्च। ठीक है भाई, फरवरी में आपकी नियुक्ति हो गई और फिर मार्च आता है, तो प्रथम मार्च माह में आपको बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आपकी मार्च से 800 रुपये जो यहाँ पर जो राशि है वो आपकी राज्य बीमा यानी एसआई के रूप में कटौती की जाएगी। यहाँ पर ये है। और यदि आपकी दिसंबर में अगर आपकी जॉइनिंग होती है तो भी आपकी जो कटौती है वो मार्च माह से होगी और वो भी कितने रुपये होगी, 800 रुपये आपकी पर मंथ एसआई की कटौती होगी, जो पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी के तहत इसको लागू किया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है कि ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी का यहाँ पर यह है कि इससे पहले जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो प्रोविज़न काल में हो, चाहे उनका स्थायीकरण हो चुका हो। ये बात इसने क्लियर कही गई है। उक्त क्रम में माह मार्च दे अप्रैल 2026 के वेतन बिल यानी ये जो है कटौतियाँ वो मार्च माह के दे अप्रैल 2026 के वेतन बिल से तो अब होगा नहीं, लेकिन आपको एरियर के रूप में ये जमा कराना होगा या एसआईपीएफ पोर्टल पर 3.0 पर उपलब्ध डिपॉजिट यूटिलिटी के माध्यम से एसआई की कटौती कराई जा सकेगी। तो ये ज़्यादा ऑप्शन ठीक रहेगा। एक तो एरियर के रूप में आप करा सकते हो, एक एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर आपको डिपॉजिट यूटिलिटी के माध्यम से आप इसे जमा करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है, आप यहाँ पर देखें, सामान्य नियम आप वही कटौती की राशि 800 रुपये है आपकी। लागू होने की जो तिथि है वो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगी। मूल नियम प्रोबेशन पीरियड के दौरान नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से ये वेतन की कटौती शुरू होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके माइंड में भी चल रहे होंगे और वो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें, किसी कर्मचारी की नियुक्ति अप्रैल 2026 में हुई है, यानी इसके अंदर जो सेकंड ग्रेड या फिर कोई अन्य एलडीसी, यूडीसी या फिर अन्य किसी भी विभाग का कोई कर्मचारी हो, अगर उसकी अप्रैल 2026 में जॉइनिंग हुई है, ठीक है, तो उसकी पहली कटौती कब होगी?
तो आपको पता है अब अप्रैल 2026 में है, जबकि ये लागू ही कब से होता है, 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होता है। और उसमें भी आपको पता है कि कौन सा महीना आना आवश्यक है, मार्च का महीना आवश्यक है। तो अप्रैल है तो अब यहाँ से तो मार्च आना पॉसिबल है नहीं, यानी 26 में तो मार्च आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो कटौती है वो मार्च 2027 में, यानी इस कर्मचारी की पहली कटौती नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च यानी मार्च 2027 में वेतन से होगी। ठीक है, तब तक शुरुआती महीनों में कोई कटौती नहीं होगी, यानी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही रहेगा। सिर्फ जीपीएफ की कटौती होगी और आरजीएचएस की कटौती होगी, आरजीएचएस की, बस ये 2 कटौती ही आपकी होंगी। लेकिन मार्च 2027 से प्रोबेशन काल में भी आपकी एसआई कटौती, राज्य बीमा वाली, वो भी कटौती होगी। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति अक्टूबर 2025 में हुई है, यहाँ पर देखें कि इसकी जो नियुक्ति है वो अक्टूबर 2025 में हुई है, तो क्या उसके मार्च 2026 के वेतन में कटौती होगी? अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग बहुत सारे साथियों का रहेगा। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति अक्टूबर 2025 में हुई है, आप अक्टूबर लगा लें, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो क्या उसके मार्च 2026 के वेतन से कटौती होगी? यहाँ पर आंसर देखें, नहीं, क्योंकि यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। भाई आप इस चीज़ से तो भली बाती से इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो नियम ही है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी ये कहूँगा मैं कि अब जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है, अब जो वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, ठीक है, वीडियो की है, अब जो वैकेंसी हैं जिनकी आपको जॉइनिंग हो चुकी है, अब जिनकी होगी जून में जुलाई में, उनकी जो एसआई की जो कटौती होगी वो होगी मार्च 2027 में। इनकी जो कटौती होगी वो मार्च 2027 में कटौती होगी। इसलिए यह नियम लागू होने से पहले बीत चुके मार्च 2026 में कोई कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि ये लागू ही 1 अप्रैल 2026 से है, तो मार्च 2026 में कटौती बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों की पहली कटौती मार्च 2027 में के वेतन से होगी, क्योंकि 25 में है तो आपको पता है कि इसका जो स्थायीकरण होगा वो 2027 में होगा। तो अब यहाँ पर 27 में होगा, तो मार्च 2027 में जा करके इसकी पहली एसआई कटौती हो जाएगी। अब एसआई कटौती होगी तो एसआई पॉलिसी नंबर भी आ जाएंगे, ताकि स्थायीकरण के बाद में आपको जो सैलरी है उसमें कोई इश्यूज ना आए। तीसरे प्रश्न को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कर्मचारी वर्तमान में प्रोविजन में है उनका पहला मार्च निकल चुका है, उसके मामले में क्या होगा? यानी जो वर्तमान में प्रोविजन में है, जैसे जिनकी जॉइनिंग फरवरी में हुई है, जनवरी में हुई है, ठीक है, और पहले भी हुई है, तो यहाँ पर है कि कर्मचारी वर्तमान में प्रोविजन में है लेकिन उनका पहला मार्च निकल चुका है, तो उस मामले में क्या होगा? यह नियम भविष्य लक्ष्य रूप से लागू है, यानी 1/4/2026 से लागू है। अतः पिछले महीनों का कोई एरियर नहीं काटा जाएगा। यदि प्रोविजन लंबा बाकी है तो अगले मार्च से 2027 में ये कटौती होगी, ठीक है। और यदि प्रोविजन जल्द खत्म होता है तो नियमितीकरण के बाद में सामान्य नियम लागू होंगे। तो ये चीज़ें आप अच्छे से जान गए होंगे कि अगर आप इस टाइम पीरियड में नहीं आ रहे हो 1 अप्रैल 2026 वाले में, तो फिर आपके एरियर से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी। और प्रोविजन अगर आपका लंबा चलता है तो आप मार्च 2027 में आपकी कटौती होगी। मतलब कहने का है कि आपके प्रोविजन में मार्च 2027 आना अनिवार्य है, तभी जाकर के वहाँ पर आपकी कटौती संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अगला है यहाँ पर एक और चौथा प्रश्न, क्या प्रोविजन काल के दौरान 800 से अधिक राशि हायर स्लैब की कटौती कराई जा सकती है? बिल्कुल नहीं है। प्रोविजन काल में सिर्फ 800 की ही कटौती होती है और प्रोविजन के बाद में ये अलग अलग स्लैब के अनुसार आपकी कटौती होती है। पांचवा प्रश्न भी यहाँ पर आप देखें, क्या 800 की कटौती शुरू होने पर प्रथम घोषणा पत्र यानी आपको एसआई डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होता है वो आपको भरना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल हाँ, आप भर सकते हैं। पहली कटौती होते ही आपको SIPF पोर्टल पर, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप बिल्कुल वीडियो में सर्च कर लेना कि एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। आगे विक्रम सर गनीपुर आप लिख देना।
ठीक है, तो वो वीडियो में आप देख करके ऐसा यहाँ पर प्रथम घोषणा पत्र भर सकते हैं। ठीक है, 800 के फिक्स स्लैब के अनुसार प्रथम घोषणा पत्र, उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा ठीक है, उसमें आपको 800 का सेलेक्ट करके और फिर आपको ये भरना है। ठीक है, ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा और जिससे आपको एसआई पॉलिसी नंबर जारी हो जाएगा। तो ये है कि अगर आप एसआई इसको भरते हो तो आपका एसआई नंबर भी जारी हो जाएगा, एसआई पॉलिसी नंबर। और तो इसको आप जब भी आपकी मार्च 2027 में कटे तो उस समय आप इसको ज़रूर भर लें। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो ये रहेगी और बाकी जो भी एजुकेशन अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी साथियों। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।